Welcoming Maxton to Filmy Beat. Firstly, congratulations for all the name, fame that you've got from the show. Finally, after all the things that we heard about you, you have come up with your own personality. Tell me, कितना प्यार मिल रहा है और कितना hate मिल रहा है after the show? हिट तो शुरू में मिल रहा था एक्चुअली और एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि हम्म, पहले दिन अगर आप इतना खुल के बोलोगे तो हिट तो मिलना ही है। बट टाइम के हम्म, साथ धीरे धीरे वो जो ऑडियंस की नफरत थी वो धीरे धीरे प्यार में बदल गई क्योंकि ऑडियंस ने मेरी रियल पर्सनैलिटी अंदर देखी जैसा मैं हूँ जेनुअनली। क्योंकि आप इतने सारे कैमरे के सामने आप खुद को फेक नहीं कर सकते इतने दिन तक। तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि एटलीस्ट बिल्कुल। ऑडियंस मेरी रियल पर्सनैलिटी जाने कि मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई भी दे सकता हूँ, तो वो चीज़ मेरे फेवर में ही गई। तो ओवरऑल अभी तक जितना मैंने देखा 80% तो प्यार ही मिल रहा है, 20% वो छोड़ो भाड़ में जाए, वो उतना नहीं सोचता उनके बारे में। एल्विश और आपका जो नाम है साथ साथ चलता है। एक ऐसी गर्लफ्रेंड हो गई है एल्विश आपकी कि भैया जो ब्रेकअप तो हो चुका है लेकिन शादी करना चाहती है। नहीं ये नहीं यार, समझ नहीं एल्विश आ रहा है जनता को। नहीं नहीं, तो एल्विश मुझे बस बताएं कटारे। असल माजरा है क्या? इतने बड़े शो में जहाँ वो कंटेस्टेंट भी नहीं थे, उनका नाम नहीं, उछला बार-बार तमाम बार। देखो पहली बात एक चीज़ क्लियर कर दूं, एल्विश मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो कटारिया गर्लफ्रेंड है, ठीक है? आप ये थोड़ा अपडेटेड रहिए। दूसरी चीज़ देखो, उसका नाम शो के अंदर इसलिए आया क्योंकि उसने भी मेरा ऐसे शो में नाम लिया जहां मैं नहीं था। प्लेग्राउंड सीजन हुँ, 3, प्लेग्राउंड सीजन 4। प्लेग्राउंड सीजन 3 को मैंने जोक की तरह लिया, वहां पे भी हालांकि उसकी गवार आर्मी ने बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। पर हुँ, प्लेग्राउंड सीजन 4 में जब उसने लिया तो वो ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग पॉडकास्ट, अलग अलग छोटे मोटे रियलिटी शोज में भी जाके उसने मेरे ऊपर मेरा नाम लिया, मेरे पे जोक्स मारे। तो वो उस हुँ, चीज़ का ही बस ये था कि जब वो अलग अलग रियलिटी शो में मेरे पे जोक मार सकता है जहाँ मैं नहीं हूँ, तो मेरे पास भी अथॉरिटी है कि मैं एक नेशनल टेलीविजन पे एक रियलिटी शो पे जोक मार सकता हूँ जहाँ वो नहीं है। हालांकि वहां पे हुँ, मैंने उस पर जोक इसलिए मारा क्योंकि वहां पे उसके दोस्त थे, अगर उसके दोस्त नहीं होते तो मैं उसका नाम का जिक्र करता तक नहीं। ठीक है? हुँ। तो यही था बस। आप जो पहली लड़ाई आपकी हुई हाथापाई वाली जो वीडियो थी, वो हमने देखी प्रॉपर। उसके बाद आप दोनों की सुलह भी हो गई थी, है ना? हमने वो चीज़ें भी देखी कि चलो ये बोथ एग्रीड कि अब शांत हो जाते हैं एंड ऑल दैट। फिर अभी क्या हुआ वापस से कि जो चीज़ें हैं वो बिगड़ गई एंड आप उनके आदमी को गँवार कह रहे हैं। इस लेवल तक कि क्या क्या है मसला क्या है लाइक अभी जिद क्या है? देखो देखो, लड़ाई सब कुछ शॉर्टेड ही था, सब कुछ खत्म था। हम्म, लड़ाई शॉर्ट होने के बाद भी वो अलग अलग शो में मेरा नाम ले रहा है, मेरे पे पर्सनल जोक मार रहा है। ठीक है? हम्म, अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी इंसिडेंट से लिंक हो तो आप कोई और जोक मारा तो एक पल के लिए समझ में आता है, चलो उससे रिलेटेड नहीं है, और वो चीज़ फैलती भी नहीं ज़्यादा। लेकिन वो इसमें लिंक था मेरे साथ। अगर वो जोक मार रहा है, ऊपर से वो कोई छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो जाहिर सी बात है हम्म, अगर वो किसी पे जोक मार रहा है तो वो जोक फैलेगा ही फैलेगा। तो बस यही था, मामला खत्म था। उसने जोक मारा, मैंने जोक मारा, अब मामला सच में खत्म है। वैसे भी उसने बोल दिया कि एआई वीडियो थी, तो जाहिर सी बात है एआई वीडियो थी, मेरे को भी यही लग रहा है एआई वीडियो थी। जोक मारने वाली या फिर आप दोनों की हाथापाई दोनों एआई थी आपको? हाथापाई हाथापाई पे जितना मैंने एक स्टेटमेंट देखा लुइस का कि वो कह रहा है एआई वीडियो थी, तो चलो ठीक है एआई वीडियो थी, मेरे को भी यही लग रहा है एआई थी। नहीं तो वही तो, 8 बंदों बट के आप सामने एक बंदा नंगा कैसे हो सकता है यार? वही बात है ना, मैं किसी बंदे को नंगा हम्म, कर दिया, शर्ट फाड़ दी, एआई होगा हम्म, वो। जाहिर सी बात है एल्विश इतना गंदा तो नहीं पीट सकता सेकंड हाफ में, तो एआई थी वो हम्म, वीडियो। हम्म। अब मतलब कि अभी पूरे तौर पर हम अगर आपकी तरफ से समझें तो एल्विश और आपके बीच ये रिश्ता खत्म होने को आ गया है, अब सिर्फ नफरत का रिश्ता है वो बचा है। नहीं नहीं, नफरत भी ऐसा है? नहीं है मेरे को एल्विश से, नहीं बिल्कुल नहीं नफरत। अच्छा। एक्चुअली मैं उससे कभी नफरत करा ही नहीं, मेरे को हल्की सी फ्रस्ट्रेशन थी, वो निकाल दी बस। नफरत मैं उससे क्यों करूँ ये बता वो। अब देखो सिंपल चीज़ है, वो भी एक आर्टिस्ट है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट के बीच हम्म, में ये सब चीज़ें होती रहती है, नफरत करके कोई फ़ायदा नहीं है किसी से भी। ठीक हम्म, है? रही बात जो भी था मेरे साइड से तो अब एंड है। मैंने जो अपना लास्ट स्टेटमेंट दिया उसमें साफ साफ बोला है कि आप भी मेरे पे पर्सनल जोक मत मारिए, मैं भी बदले में आप पे पर्सनल जोक नहीं मारूंगा। इसलिए मैं एलविश पे पर्सनल जोक नहीं मार रहा, लेकिन उसकी गवार आदमी को गवार में बोलना कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है? बट कहीं ये तो आप दोनों की साजिश तो नहीं जनता को कंटेंट देते रहने की? क्योंकि देखिए एंगल चलता बहुत है आपको भी पता है। ऑडियंस जो है एक दूसरे की गालियां देती है वीडियोस पे कमाल के व्यूज आते हैं शोज में भी मजा आ जाता है। तो कहीं आप दोनों की आपस में तो कुछ नहीं गांठ है कि भैया चल रहा है चलने देते हैं? नहीं नहीं, अगर साजिश करना होता तो जिस तरह एलविश का कटारिया का बेडरूम वाला फोटो वायरल है उस तरह से फिर मैं भी उनके साथ होता, तो वो साजिश करते, वो ज़्यादा फैलता। ठीक है? हम तीनों एक साथ, ये सब करके कोई फायदा नहीं है ना। ये सब चीजें नेगेटिव होती है, हम लोग पॉजिटिव प्यार मोहब्बत फैलाते हैं। मैं कटारिया एलविश। ठीक है। मैक्सन अभी आगे का क्या प्लान है? आई नो पीपल विल कीप ऑन सेइंग दिस, अरे ये तो पिट चुका है एल्विश से पिटा है, लड़ाइयों में भी लोग बोलेंगे। ये तोहमत कैसे हटाने का
आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखो मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऊपर से अब ऑडियंस को समझ में आ गया क्या हुआ क्या नहीं, अभी तक ऑडियंस मेरे सपोर्ट में ही है, तो हम्म। अब मेरे तरफ से तो कुछ भी नहीं होना। रही बात पिट चुका है, ये सिंपल चीज है कि मीम हाँ। पेजेस पे आधी वीडियो चला रही है, आप पूरी वीडियो चलाइए। एल्विश के टांगों के बीच में मैंने मारा अच्छे से, उसको नंगा कर दिया था, ठीक है, वो सॉरी बुलवाता रह गया, बुलवाया नहीं, फिर उसके बाद अंत में जाकर 9 मार्च 2024 को वो झूठ बोलता है कि मैंने उसकी मम्मी को गाली वाली दी, तो मजबूर तो हम्म। मैंने उसको कर दिया था मम्मी वाला विक्टिम कार्ड खेलने पे। ठीक है, वो ठीक है। उसकी गवार फैन समझेंगे नहीं, क्योंकि उनका 1 GB खत्म हो जाता है जब तक दूसरी साइड की स्टोरी देखनी होती है। ठीक है, 1.5 GB तक का रिचार्ज नहीं करवा पा रहे, वो मेरे को समझेंगे। ठीक है। मैं किसी आपकी गरीब का रजत के। मजाक नहीं उड़ा रहा, पहले बता रहा हूँ, मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ा रहा, गरीब होना गुनाह नहीं है। थैंक यू। गरीब होते हुए सिस्टम सिस्टम करना गुनाह है। ठीक है, गरीब तो मैं खुद था भाई, मैं खुद झोपड़पट्टी से निकला हूँ बिहार के घर से, तो मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता। ठीक है। सिंगल हैं आप मैक्सन? फिलहाल तो हाँ भाई। कितना समय हुआ आपको सिंगल हुए हुए? भाई मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड 2-3 साल पहले थी, वो भी लॉयर वॉयर थी भाई, लेकिन उसे नहीं तोड़ना चाहिए था यार, लीगल नोटिस भेजने में बड़ा खर्चा होता है भाई, अगर वो रहती कम से कम सारा काम फ्री में होता। अगर वो रहती तो डिवोर्स के बाद एलिमनी बहुत जाती, उसका खौफ नहीं था? अरे वो एलिमनी तो तब जाती नहीं जब मेरे नाम पे कुछ होता, मेरे नाम पे कुछ है ही सब नहीं। कुछ ट्रस्ट के नाम पे किया हुआ है आपने, आप भी शाहरुख खान ट्रस्ट वाली और शादी पेरेंट्स के के नाम पे नाम। किया, मैंने अपने नाम पे कुछ नहीं किया, अगर वो तलाक देते भी तो वो खुद फंसती, उसको देना पड़ता, इसीलिए आप क्योंकि सिंगल हैं, क्योंकि आपके खुद के नाम पे कुछ नहीं है, तो आ, लड़की सिक्योरिटी ढूंढेगी कहाँ? वही बात है ना। ये हम्म। बात तो है, लेकिन कोई नहीं, अब बना लेंगे कभी ना कभी। अरेंज मैरिज वाला बंदा हूँ यार मैं, प्यार मोहब्बत नहीं पड़ता, मैं इतने धोखे खा चुका हूँ ना जिंदगी में, अब मेरे मेरे से नहीं होता, अब मन नहीं है धोखे खाने का। बट कोई बात नहीं, आप बिहार से हैं। अब तमाम टैलेंट जो है द 50s में था। मनीषा रानी वाज देयर, डिम्पल वाज देयर, नीलम वाज देयर, अ लॉट ऑफ गुड नेम्स। कमाल हम्म। काम किया है, किसी पे दिल नहीं आया आपका? ऐसा कैसे हो गया मैक्सिम? अरे दिल देखो, रियलिटी शो में मेरा देखो दिल तो हर लड़कियों पे आया है मेरा, ईमानदारी से बताऊं तो, लेकिन वही है, मेरे को पता है कि हर रियलिटी हर शो, वो नहीं, नाम लेके बात कीजिए आप मुझसे। हर तो बहुत लड़की होती है, नाम लीजिए। अरे तो जितने भी थे सब मान लो यार, जो भी मेरी एज कैटेगरी में थे, दिल तो सब पे ही आया जैसे मेरा। कि? जैसे कि कोई नहीं, देखो मैं बताता हूँ मेरे किस किस से दिल की नहीं, एक्चुअली मेरे को अच्छे बहुत सारे लोग लगे। जैसे कि मेरे साथ नीलम ठीक थी, नीलम तो मेरे साथ बहुत अच्छे से थी, हम्म। क्योंकि हम लोग सेम रूम में थे, तो हम लोग भोजपुरी हम्म। में बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, वो सीन एक्चुअली दिखाया नहीं, वो अलग बात है। पर नीलम, मैं, हम्म। मोनालिसा भाभी, विक्रांत भाई, हम लोग पटना वाली हम्म। हिंदी में बात करते थे, पटना वाले लोग थोड़ा ऐसे बात करते थे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो वो लोग हम्म। ऐसे ही बात करता है, तो उनको उनको भी ऐसी हिंदी आती थी, मेरे को भी आती थी। उसके बाद मेरी शाइनी से अच्छी बातचीत हुई, उसके बाद मेरी खानजादी से अच्छी बातचीत हुई, एक्चुअली फिर चाहत जी से भी मेरी अच्छी बातचीत हुई, श्रुतिका जी से हम्म। अच्छी बातचीत थी, लड़कियां सारी अच्छी थी शो के अंदर, पॉजिटिव थी, तो हम्म। उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे को सारी अच्छी लगी। टेल मी योर नेगेटिव टॉप मेरे थ्री को, गर्ल्स। Top टॉप three थ्री जो girls मेरे that को, you have, you can see a potential to be close to your heart from the 50s. One, two, three, ऐसे। नहीं नहीं कोई नहीं, टॉप 3 हार्ट मेरे कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि दोस्ती, अगर मैं एज अ फ्रेंड बताऊं तो यार, मेरे को ना हाँ। अपनी औकात पता है, मुझे पता है कौन मेरे साथ लव एंगल बिठाएगा, ठीक है। तो हम्म। उस शो में कोई भी नहीं था जो मेरे साथ लव एंगल बिठाए, दोस्ती सब कर लेंगे। दोस्ती अगर मैं बताऊं जो मेरे को टॉप 3 जो सबसे अच्छी लगी, पहले मेरे को खानजादी अच्छी लगी, खानजादी अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया, ठीक है। मेरे को शुरू शुरू में खानजादी से डर लग रहा था, क्योंकि वो ना बहुत हम्म। ज़्यादा वोकल थी, तो मैं उन्हें अवॉइड कर रहा हम्म। था उनसे कन्फ्रंटेशन। लेकिन जिस तरह से स्टैंड लिया, फिर पता लगा इनकी एक सॉफ्ट साइड भी है, तब जाके मेरे को खानजादी अच्छी लगने लगी। उसके बाद हम्म। सेकंड जो मेरे को अच्छी लगी, वो मेरे को चाहत अच्छी लगी, हालांकि चाहत खानजादी की बनती नहीं आपस में, पर चाहत मेरे साथ ठीक थी, ठीक है। हम्म। तीसरी मेरे को श्रुतिका जी सबसे अच्छी लगी, वो बहुत कॉमेडी श्रुतिका करती जी थी। शादीशुदा है। हाँ हाँ, तो हाँ। अरे मैं एज अ फ्रेंड बता रहा हूँ ऑब्वियसली, वो तो मेरे को बोलती थी कि मेरा बेटा तेरे उम्र का है, मजाक में बोलती थी चाहे, अरे ठीक है। वाह। हाँ, तो वो तो मुझे पता है, लेकिन एज बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, पॉजिटिव पर्सनैलिटी थी। हम्म। पर मैक्स ने ये क्यों बोला आपने कि आपको अपनी औकात पता है और आपको पता है आपसे कौन दिल लगाएगा? क्या इस मुझे थोड़ा सा बताएं इस बारे में। लाइक आई नो, अरे भाई देखो, इन जनरल हमें मैं अपनी बताता हूँ, चीजों के बारे में देखो पता होता है कि हम कैसे देखो हैं। मेरे को पता है कि हम्म। देखो मैं जिस टाइप का बंदा हूँ, मेरे को एक मैच्योर लड़की ही पसंद आएगी जो पढ़ी लिखी हो, और शो के अंदर ज्यादातर लोग रियलिटी शोज या फिर ग्लैमर इस टाइप के लोग हैं, तो वो मेरे साथ उनका वो बनेगा नहीं बॉन्ड, ईमानदारी से बताऊं तो मैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है थिंकिंग में, हम्म। तो यही है, तो मेरे को पता है कि इस टाइप के, एक्चुअली इस टाइप के लड़कियों से मेरी बॉन्डिंग उतनी अच्छी बनेगी, प्यार मोहब्बत वाली, ईमानदारी बताऊं तो। हम्म। और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ उस बाउंड्री को, मैं एज अ फ्रेंड ही ठीक हूँ उनके साथ। ठीक है। इवन फॉर दैट मैटर आपको कोई क्रिएटर भी, फीमेल क्रिएटर भी पसंद नहीं है ना? मतलब कि वो नहीं, हैं, एग्जिस्टिंग हैं, दोस्त हैं, बस इतना ही। पर लव एंगल में कोई पसंद नहीं है मेरे को एक्चुअली। हाँ।
मतलब कि आपको चाहिए लॉयर, सुप्रीम कोर्ट जज टाइप्स ऑफ हाँ, पीपल, मतलब मेरे को पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरी सही बनती है। पढ़े लिखे। क्या कहना चाहते हैं आप हमारी इंडस्ट्री की आधे से ज्यादा जो ऑडियंस और फीमेल नहीं, एक्चुअली क्रिएटर्स माइंडसेट वो का अनपढ़ डिफरेंस हो हैं? जाता है ना। देखो, मैं गेमिंग इंडस्ट्री में रहा हूँ बहुत लंबे टाइम से, मेरे को पता है कि लड़कियां धोखा देती है गेमिंग इंडस्ट्री में भी। जैसे कोई अच्छा हम्म सक्सेसफुल मिलता है वो भाग जाती है दूसरे के पीछे। अभी मेरे को वड़ा पाव हम्म वाली का पता लगा, वो भी भाग गई छोड़ के किसी को, अपने पति को, आई मीन। तो ये सब चीज़ें मेरे को पता है क्रिएटर इंडस्ट्री में बहुत होती है, तो मेरे को ये सब चीज़ों से झंझट से दूर रहना है। तो इन सब चीज़ों हम्म, से एक अलग इंडस्ट्री में ही जाना ठीक है। अलग इंडस्ट्री इन द सेंस ऐसे ऐसे करो जो इस हम्म, इंडस्ट्री में ना हो। मैं सबको बुरा ठीक नहीं है बोल रहा, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने तो ऐसा ही देखा है। ठीक है। अब मैक्सन एक और जो तबका डिवाइड होता है दो सेक्शंस में, दैट इज क्रिएटर वर्सेस टीवी एक्टर्स। ऑफ कोर्स टीवी एक्टर्स ने बहुत काम किया होता है अपनी चीजों में, एंड क्रिएटर्स का भी अपना अलग रुतबा है। जैसे आई लाइक वंशज a lot, to be honest. I'm a fan. Like I like that boy. I've never seen his games. I've never seen how he plays. I only met him once and I was like, yeah, such a lovely person. So शायद कभी कभार मुलाकात के बाद भी आप डिसाइड करते हैं, राइट? लेकिन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में आता है कि जो जितने क्रिएटर हैं सब छींचा लादर मचाएंगे, गलीच हो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, ऑल दैट विल डू। टीवी एक्टर्स थोड़े सेटल रहेंगे क्योंकि बाहर आके काम भी करना है, थोड़ा अपनी भाषा पे कमांड रखेंगे, बिकॉज दे ऑल हैव गॉट पब्लिक इमेजेस। कैसे देखते हैं देखो, आप? टीवी हम्म एक्टर्स और क्रिएटर्स में डिफरेंस ये है, क्रिएटर्स इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रहता है, वो अपने आप में रहता है, वो इतना सोचता नहीं कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे जनरली। और इसलिए कभी हम्म कभार मैं एक्सेप्ट करूंगा कि क्रिएटर्स में बहुत सारे लोग थोड़े रूड होते हैं। ठीक है, हम्म सेम टीवी एक्टर्स में भी होता है कि टीवी एक्टर्स में बहुत सारे लोग मेच्योर हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उन्हें अपनी अच्छी एक्टिंग करने से मतलब है, और वो कम टैलेंट की अगर बात करें, जो उनका एक्टिंग वाला टैलेंट है, डेफिनेटली वो उस चीज़ में बेटर है, वो अपने फील्ड में बेटर है। तो देखो, हम्म गड़बड़ दोनों तरफ है। क्रिएटर्स वाले में भी बहुत सारे एटीट्यूड वाले लोग हैं जो कुछ नहीं समझते टीवी एक्टर्स को, टीवी एक्टर्स में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब वालों को कुछ नहीं समझते। तो गड़बड़ दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब वाले दूध के धुले हैं, दोनों ही तरफ गंदगी है। हम्म। पिसते एक्चुअली मीडिया है क्योंकि दोनों ही मीडिया को कुछ नहीं समझते हैं। नहीं, That is a मीडिया को fact. तो समझना जरूरी है, क्योंकि मीडिया ही है, अगर वो आपको बना सकती है तो आपको बिगाड़ भी सकती है। ठीक है, अभी मान के चलो मैं आपसे दुश्मनी करता हूँ, और आपके पास हम्म ग्रुप है पूरा 100 अलग अलग मीडिया से, आप तो मेरा नाम खराब कर सकते हो, आप मेरे बारे में सिर्फ नेगेटिव खबरें छापोगे, फिर ऑडियंस की नज़र में वो बन जाएगा कि चलो ये तो नेगेटिव बंदा ही है। तो मीडिया से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट रिस्पेक्टफुल वे में ठीक है, पर दुश्मनी वैसे डिसरिस्पेक्ट वो मेरे को अच्छा नहीं लगता मीडिया के साथ करना। मुझे लगता है आपकी जो लॉयर थी, जो एक्स थी, उन्होंने आपको अच्छा ज्ञान दिया है मीडिया के साथ रिलेशनशिप कैसे नहीं बना नहीं, के ये तो रखना मैंने है खुद आपका। सीखा एक्सपीरियंस से, ईमानदारी बताऊं। जब वो थी तब तो मैं नादान था बहुत। ठीक है, ये सब मैंने खुद ही सीखा एक्सपीरियंस से कि किसके हम्म साथ कैसा रहना है। अगर आपके साथ लोग रिस्पेक्ट से हैं तो आप भी रिस्पेक्ट से रहिए, जैसे आप मेरे साथ रिस्पेक्टफुल हैं तो मैं भी आपके साथ रिस्पेक्टफुल रहूंगा। सिंपल बिल्कुल। लॉजिक है मेरा। मैक्सन, बिहार का वो लड़का जो अभी रियलिटी शोज कर रहा है, ही इज एवरीवेयर, ही इज टॉक ऑफ द टाउन। मीडिया पसंद करती है जिसे, मीडिया को भी पता है कि भाई इसका इंटरव्यू चलने वाला है। यू नो नाउ यू आर द हेडलाइन, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे काइंड बताएं, ऑफ यू। जब आप रिविजिट करते हैं अपने बिहार के दोस्तों को जो अभी भी वही हैं, बात होती है, आई यू इन टच विद देम, व्हाट इज द सीन देयर? देखो, बिहार के रिलेटिव तो काफ़ी खुश रहते हैं मेरे, हालांकि मैं बिहार इतना जाता नहीं, मैं पहले बचपन में जाया हम्म करता था बहुत। अब तो मैं 2 साल हम्म में एक बार या 3 साल में एक बार जाता हूँ, क्योंकि गाँव तो मेरा अभी भी वहीं पे है, बिहार में ही है। तो हम्म, रिलेटिव काफ़ी खुश है, मैं फेसबुक पे पोस्ट देखता हूँ उनको, उनके साथ मैं फेसबुक पे कनेक्टेड हूँ, वो लोग मेरा शेयर करते हैं, तो वो देख के अरे अच्छा वाह, लगता है कि चलो मैं अपने गांव में फेमस हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम सोनू सूद से मिला था, ईशान सूद हम्म मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है जो उनका बेटा है, तो ईशान सूद के हम्म, थ्रू मैं सोनू सूद जी से मिला था, तो पूरे गांव में फैल गई थी बात कि ये लड़का सोनू सूद से मिला है। ठीक है, अरे वाह, तो तब से ही मैं अपने गांव में पॉपुलर हुआ। अभी मैं रियलिटी शो में आ गया, तब अब तो मैं पूरा ही पॉपुलर हो गया गांव वाले, लेकिन ये है कि दिल से सपोर्ट करते हैं, हाँ, पूरा रील्स शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, कि सबको बताते हैं कि ये लड़का यहाँ रहता है, ये टीवी पे आ रहा है। तो गांव हम्म वालों को यही चीज अच्छी लगती है, वो लोग ना अगर बात फैलाते हैं ना, पूरा ही फैला देते हैं। किसी एक को भी हम्म, पता लग गया टीवी पे आया हो, वो 100 को बताएगा। दैट इज ट्रू। उन जैसी ऑडियंस हो नहीं सकती कोई। हाँ, उन जैसी एक्चुअली वो जो ऑडियंस है ना, टीयर 3 टीयर 2 सिटीज की ऑडियंस बहुत लॉयल होती है कंपेयर टू टीयर 1 ऑडियंस के कंपैरिजन में। या because that is the all audience that all the TV actors have, truly. या Because डेफिनेटली। Gen Zs are not able to watch TV shows anymore. ये जितने यंग लोग हैं, यंग प्राणी हैं, यंग लवर्स हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो उनकी ऑडियंस है वो सालों सदियों पुरानी है, दैट इज द थिंग। बट लास्ट आई एम टेकिंग, व्हाट इज योर मैसेज टू यंग गेमर्स दैट आर देयर, want to start things and still struggle to find a way out? आप वो बताएं।
और अगले आने वाले रियलिटी शोज के लिए आपकी क्या पहल रहेगी? खतरों के खिलाड़ी की कास्टिंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है। राइज एंड फॉल इज अराउंड द कॉर्नर, तो आप बताएं फिर। देखो पहले तो यंग जो कर रहे हैं भाई, मैं यही Yes. कहूंगा करो तो पूरी मेहनत से करो, और एक बार अगर सक्सेसफुल हो जाओ एरोगेंस मत दिखाओ, क्योंकि तुम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर तभी बन पाओगे जब तुम ऑडियंस को भी वो सिखाओगे डाउन टू अर्थ रहना। जैसे मेरे को भुवन बाम मेरे को शुरू से पसंद है, क्यों पसंद है? क्योंकि वो ऑडियंस को डाउन टू अर्थ रहना सिखाते हैं और खुद भी डाउन टू अर्थ हैं। लेकिन आजकल के गेमर्स में थोड़ी सी दिक्कत है, जैसे वो सक्सेसफुल होते हैं थोड़े से एरोगेंट बन जाते हैं, डिसरिस्पेक्टफुल बन जाते हैं। मतलब वो एक यंग एज होता है, वो मेरे को समझ में आता है, पर इस चीज़ को अगर दूर कर सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, रियलिटी शो मेरी अगली पहल यही रहेगी कि अगर अब मैं किसी रियलिटी शो में जाऊं तो वहां पे मैं अपना 100% अपनी खुद की पर्सनैलिटी दिखाऊं, वहां मैं बाहर का कोई भी जिक्र करने वाला नहीं हूँ। एक बार किया, वो भी सामने से आया था, वो भी मैंने 2 एपिसोड में ही किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जब तक किसी ने पोक नहीं किया, उससे रिलेटेड बात नहीं, तब तक मैंने नहीं किया। तो वो चीज़ मैं हटा दूंगा अगले रियलिटी शो में। रही बात टास्क की खतरों के खिलाड़ी की, तो आई थिंक मैं खतरों के खिलाड़ी कर सकता हूँ, क्योंकि टास्क टाइप की वीडियोस मैंने बहुत सारी की है फुकरा इंसान के साथ। तो हर टाइप के जंगल वाले एक्सट्रीम टास्क, बर्फ वाले, आइस बात, सारे टाइप के टास्क किए हैं। और शो में भी मैंने कम टास्क किए हैं, पर जितने किए सब में मैं जीता हूँ। 100% विन रेट है मेरा शो के अंदर भी। हालांकि मैं आलसी दिख रहा था शो के अंदर, वो इसलिए दिख रहा था क्योंकि मेरे को अपनी बारी के लिए झगड़ना नहीं था, पर जितने टास्क किए मैंने सब अच्छा किया। और मेरी यही पहल रहेगी, अगला कोई भी रियलिटी शो है तो मैं उसमें अपना बेस्ट देने वाला हूँ। राइज एंड फॉल या कुछ भी अगर आता है तो मैं डेफिनेटली करूंगा। और तीसरा आपने क्या पूछा था? याद कीजिए। याद ही तो नहीं, आपने 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए ना। तीसरा चार। यही कि आप राइज एंड फॉल में भी आप इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि वो भी कैप्टिव हाँ, रियलिटी है। वो तो बहुत ही राइज एंड ज्यादा फॉल। एपिसोडिक। हाँ। हाँ, राइज एंड फॉल में मैं इंटरेस्टेड रह सकता हूँ, क्योंकि उसमें मेरी बारी आनी ही आनी है टास्क के लिए, जितना मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि हम्म। 50 में 50 लोग थे, बारी 20 की आती थी, तो वहां मैं इसलिए आलस दिखाया क्योंकि मेरे को खाना पीना टाइम पे मिल रहा था, महल था ही अच्छा। तो मैं फैल गया वहां पे। पर राइज एंड फॉल में मुझे लगता है बारी आएगी ही आएगी। अगर बारी आएगी तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगा टास्क करने के अलावा, तो मैं करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। तो डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड इफ आई गेट एनी इनविटेशन फ्रॉम इट। With that, thank you so much, Max. It was pleasure talking to you and keep inspiring people. या थैंक यू, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू।